मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का दिन तारीख आपको फिक्स कर दिया गया है। यह जो कि आपको 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन लिया जाएगा, जिसमें से आपको 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है और जिसको आपको 84 किस्तों में मात्र 5 लाख रुपया को लौटाना होता है। तो आपको ब्याज मुक्त भी लौटाना होता है और किस टाइम में किनको 1% का ब्याज लगेगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि संदीप पांडे जी के द्वारा ये ट्वीट करके बता दिया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 24-25 के लिए आपको 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल खुला रहेगा, आप आवेदन दे सकते हैं। ये आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, ये आपको लघु उद्यमी योजना नहीं है। जो कोई आदमी लघु उद्यमी योजना का लाभ ले लिया है, जिसका शॉर्टलिस्ट में नाम आ चुका है, वो आदमी जो कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फॉर्म नहीं भरेगा, काहे कि दोनों में से किसी एक ही योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। ठीक ना। अब आपका जो कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये आपका ऑफिशियल साइट है, यहीं पर आपको सब कुछ लिखा गया है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। ठीक ना। आपको नीचे आ जाना है और नीचे में देखिए इस योजना के अंतर्गत आपको बिहार के निवासी होना चाहिए। आपको सभी कैटेगरी के लिए दिया जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, और यहाँ पे आपको महिला वर्ग, युवा, अल्पसंख्यक सभी को दिया जाता है। आपको कम से कम पढ़ाई होना चाहिए, 12th पास हो या आपको ITI। मैट्रिक पर आपका आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपका उम्र जो कि है 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होगा तभी आवेदन कर सकते हैं। इसमें करेंट अकाउंट लगता है, लेकिन आवेदन करते समय आप सेविंग अकाउंट से भी आपका काम हो जाएगा। जब आपका शॉर्टलिस्ट होगा, आपका नाम आएगा, तो अपने दुकान के नाम से जो कि करेंट अकाउंट खोलवा कर उसको अपडेट करना होता है। शॉर्टलिस्ट जिसका होता है उसका ही पोर्टल जो कि है बाद में ओपन किया जाता है, कुछ आपको अपडेट कर सके। पैन कार्ड भी फिलहाल अपने नाम से ही डालिएगा। जब आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तब दुकान के नाम से आपको पैन कार्ड बनाना होगा, उसको अपलोड किया जाता है। जिस प्रकार से होगा यहाँ पे देखिए, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और जन्म तिथि के प्रमाण के लिए इंटरमीडिएट या उससे जो कि अधिक योग्यता आपके पास हो पढ़ाई का। जाति प्रमाण पत्र अगर महिला का कोई बनाता है तो जो कि उसके पिताजी के घर से बनेगा जहां से उस महिला का जन्म हुआ है। उसके संगठन प्रमाण पत्र, उद्योग आधार है, ये नहीं भी होगा तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो जो भैया आपको तुरंत का ही होना चाहिए, जो 120 KB का हो। हस्ताक्षर का नमूना आपको ऑलरेडी पता, हस्ताक्षर लगेगा। बैंक स्टेटमेंट, ये जो कि आपको चेकबुक आप लगा देंगे तभी आपका काम हो जाएगा, जिसमें आपको बैंक का अकाउंट आपको कब खोला गया था उसका डेट तारीख आपको पता होना चाहिए। या आपको CSP वाले का बैंक खाता लगाइएगा भैया, नहीं काम करेगा। हेड ब्रांच का लगाइएगा, आपको पासबुक पर लिखा होता है कब आपका अकाउंट ओपन किया गया था। अगर नहीं भी लिखा है तो ब्रांच से संपर्क करके आपको पता कर लेना है कि आपका खाता कब खोला गया है। उसके बाद रद्द चेकबुक आपको देना होगा, जिसमें आपको अपलोड करते समय सब कुछ आपको देना होगा। जब आपका पास हो जाएगा तब आपको दूसरा अकाउंट खोल कर अपडेट किया जाता है। ठीक है। ये आपको सभी के लिए किया गया है, जिस प्रकार से होगा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यह डाटा हमको नंदन कुमार रामपुर जयती के द्वारा आया हुआ है मेल के माध्यम से। सबसे पहले उन्होंने हमको ये बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का डेट आ चुका है। दोनों में से किसी एक ही योजना का आपको लाभ दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और घर फैमिली में अदर आदमी के नाम से अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट उसका तैयार रखिएगा। आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस हिसाब से आप नहीं पकड़े जाते हैं और उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से संदीप पांडे जी द्वारा जिस योजना का चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ट्वीट करके बता दिया गया है कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। लेकिन युवा उद्यमी के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो 1% के अनुसार आपको ब्याज के दर पर 84 किस्तों में लौटाना होता है। ये कहने के लिए आपको 10 लाख होता है, लेकिन प्रोजेक्ट वाइज आपको इसको अलाउंस कर दिया जाता है। किस जैसे साइबर कैफे वाले को 5.5 लाख के आसपास दिया जाता है। आप जो कि फर्नीचर का दुकान लगाते हैं लकड़ी बढ़ईगिरी के लिए, उसके लिए 9 लाख रुपया दिया जाता है। इसका एक अलग जो कि शेड्यूल तैयार करके सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। कहने के लिए आपको 10 लाख होता है, लेकिन कुछ कुछ केस में ही आपको ये 10 लाख दिया जाता है। तो 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा तो 5 लाख रुपया माफ कर दिया जाता है। जो 5 लाख आपका बचेगा उसको ही 84 किस्तों में आपको लौटाना पड़ता है। आपके पास CSP खाता हो, कस्टमर सर्विस पॉइंट वाला, या आपको अदर भी खाता होगा तो भैया ध्यान रखिएगा जो बड़ा ब्रांच का होगा वही दीजिएगा। फिलहाल आप जिस प्रकार सेविंग अकाउंट का भी जिक्र करके सारे जो कि आप रद्द चेकबुक अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपके अप्रूवल हो जाता है
तब आपको जो कि प्रोप्राइटरशिप के अनुसार अपना जिस प्रकार से उद्यमी आप लगाएंगे उसके नाम से आपका एक पैन कार्ड को बनाया जाता है। और अभी जो पैन कार्ड अपलोड करिएगा उसमें अपना ही खुद का डालिएगा, और बाद में जो अपडेट करने का आपको हर एक आदमी को ऑप्शन आता है जिसका पास होता है, जिसका लिस्ट में नाम आता है। बाकी लोग का नहीं खुलता है, जिसका लिस्ट में नाम आता है उसको ओपन किया जाता है। और बारी बारी से जैसे आपको सहमति पत्र भी अपलोड करना पड़ता है, रद्द चेक भी आपको अपलोड करना पड़ता है, जो नया जो कि प्रोप्राइटरशिप के अनुसार आप जो कि अकाउंट खुलवाएंगे। उसके बाद पैन कार्ड भी अपने जो कि उद्यमी योजना के नाम से बनवाएगा उसको भी अपलोड करने का ऑप्शन आता है। ए टू जेड आएगा। लेकिन फिलहाल आप आवेदन करना चाहते हैं किसी भी समुदाय से, किसी भी जाति से आप आते हैं तो जाति आय निवास बनवा लीजिए। और बाकी आपके पास न्यूनतम जो पढ़ाई का स्तर होगा 10+2 होना चाहिए, या आपको ITA होना चाहिए, उसके ऊपर का पढ़ाई होना चाहिए। केवल आप मैट्रिक का पढ़ाई करके सोचते हैं कि इसका आवेदन कर दें तो भैया इस जो कि आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आपको इंतजार करिए, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इसको रखा गया है टाइमिंग। आप इसके पहले अपना जिस प्रकार से होगा डॉक्यूमेंट बनाकर रेडी रखिए और आपका आवेदन कर लेना। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उराज शर्मा, फिल्म उतर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।